सभी मुझे जानते हैं। साथियों, मेरा नाम कपिल भाटी है और मैं ग्रेटर नोएडा के एक प्यारे से गांव तिलपता से बिलोंग करता हूं। और साथियों, काम की बात करूं तो पिछले पिछले 4 साल से मेरा ईंट का भट्टा है और उस काम के साथ साथ मैं इस कमाल के काम को अपने गुरुजनों, अपने अपलाइन के माध्यम से सीख रहा हूं, या यूं कहूं कि मैं जी रहा हूं। तो साथियों, आज मेरा दिन नहीं है, आज दिन है एक खास पर्सनैलिटी का। एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे बीच आ रही है और मेरे ख्याल से ज़्यादातर साथी उन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन आज सभी जान जाएंगे। आज एक ऐसे साथी, एक ऐसे चैंपियन कि जिन्होंने बिल्कुल एक निम्न स्तर से उठ के, देखो, मेरे जैसे भी आपको मिलेंगे संपन्न। कुछ लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस वो ही कर पाते हैं जिनके पास साधन होते हैं, पैसा होता है। तो साथियों, आज आपकी गलतफहमी दूर होने वाली है, क्योंकि हमारे जो बीच साथी आ रहे हैं, उन्होंने साधनों के अभाव में भी इस बिजनेस को बिल्ड किया और कर रहे हैं। और बड़ी लगन से, मैं अगर उनकी बात करूं तो बहुत ही एकाग्रता के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, लगनशील है। और कभी भी कभी भी उन्होंने बटवाई नहीं लगाया। और साथियों, मैं बता दूं मेरी मुलाकात कैसे हुई उनसे। दरअसल वो मेरी लिस्ट में नहीं थे, इसका श्रेय मेरी धर्मपत्नी को जाता। हुआ क्या कि उनकी माताजी रिसेंटली में करीब 4 महीने पहले सर ज्वाइन हुए, तो उससे करीब 2-3 महीने पहले, यानी 6-7 महीने पहले हमारे पड़ोस में रहने आई। तो हमारी पत्नी से, अब समझ सकते हैं आपकी पड़ोस में जान पहचान हो ही जाती है। तो बातों बातों में उन्होंने एक दिन हमारे घर आई, तो उन्होंने सामान देखा आरसीएम का। तो कहने लगी कि आप भी आरसीएम से जुड़े हो? तो उन्होंने कहा आप भी मतलब? तो उन्होंने कहा जी, सामान तो मैं भी यूज कर रही थी, लेकिन मैंने एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, खैर ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। उनके साथ किसी ने क्या किया कि उनके डॉक्यूमेंट भी ले लिए और उनको कई बार अपनी आईडी पे सामान खिलाया और उनको बहकाता रहा कि मैं तुम्हारी ज्वाइनिंग डाल दूंगा, ज्वाइनिंग डाल दूंगा। और वुमेन टेबलेट खाती थी वो, तो 384 रुपए की आती है वो, लेकिन उनसे एमआरपी पे पैसे लिए जाते थे। तो मेरी पत्नी ने मुझसे मिलाया उन्हें, तो मैंने बताया कि देखो जी, मैंने ऐप में भी दिखा दिया इतने रुपए की है, इतने की मिलेगी। तो जी भाई साहब, मुझे तो इतने की देता था। मैंने कहा जी वो तो आपके साथ गलत कर रहा था। तो वो कह रही मेरा कार्ड बनाओ, मैंने उनका कार्ड बनवा दिया। और वो कहने लगी कि मैं तो इस बिजनेस को ज्यादा नहीं कर सकती, मेरे बेटा और बहू है, मेरी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, बेटा ने भी ये काम किए है, वो कर सकते हैं। तो मैंने कि कोई कोई बात नहीं बहन जी, आप मिलवा दो उनको मुझसे। तो दीप सागर जी से, उर्फ दीपक जी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको प्लान दिखाया, तो प्लान से कोई ज्यादा प्रभावित खासे नहीं हुए। क्यों? ये प्लान उन्होंने तमाम देखे थे और उनके दिमाग में एक ही बात फीड की थी, कंपनी सब लूटने वाली होती है। तो खैर, उन्होंने सामान यूज किया हुआ था उनकी माताजी ने, तो ज्वाइनिंग उनने कर ली। और धीरे धीरे फिर मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपका एक पैसा नहीं लगने वाला, और आप चाहो तो यहाँ से कितना भी कमा सकते हो, खोने को कुछ नहीं है, और दीपक जी पाने को बहुत कुछ है। फिर धीरे धीरे उन्होंने इस सिस्टम पर विश्वास करना शुरू किया और आज सर का एक लेवल भी है, सर वाइटल वाइटल अचीवर है, और उसके साथ साथ सर की टीम भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और उस जो कंपनियां उन्होंने की थी, 2.5 साल भी की थी एक कंपनी उन्होंने, ये तो वही बताएंगे सर, उससे 2,500 भी नहीं आए उनके। तो बाकी आज जानेंगे सर से, दीप सागर जी से, उनकी कहानी, उन्हीं की जवानी, कि उनको क्या इसमें अच्छा लगा, कैसे उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और कहना चाहूंगा, उन्होंने साइकिल से, एनटीपीसी में सर रहते हैं, वहीं जॉब करते हैं, वहां से मेरे घर तक वो साइकिल से आते थे, कम से कम 15-20 किलोमीटर। सर का डेडिकेशन देख के मैं रियल में हैरान रह गया, कपिल भाटिया, इसका तो डेडिकेशन, दीपक जी का, इनका तो तुझसे भी ज्यादा है, इतना समर्पण। तो बहुत ही समर्पित व्यक्ति है। बाकी अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं
माइक हैंड ओवर करूंगा अपने ग्रेट अपलाइन, अपने कोच श्री पवन राठी जी को। ओवर टू यू सर। थैंक यू कपिल, थैंक यू सभी। नमस्कार। लोग नमस्कार, मेरा नाम नगेंद्र भाटी है और पैसे से गवर्नमेंट जॉब यूपी पुलिस में 11 साल से और पिछले 6 साल से आर्ट्स बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हैं। कल पवन सर की एक ट्रेनिंग हुई थी संजीवनी की। जिन लोगों ने मिस किया वो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। जिन लोगों ने उसे ग्रहण किया था उनके फोन आने लगे हैं कि सर ये तो बहुत कमाल हो जाएगा। रेहान मलिक से भी अच्छी ट्रेनिंग कल पवन सर ने की थी। वो जोश, वो जुनून, पब्लिक उस पर बहुत ज्यादा अपना फोकस डाल रही है और अपने व्यू बता रही है, सर हम इसको तो ऐसा कर सकते हैं, इसको तो ऐसा कर सकते हैं, इसको तो और ऐसा कर सकते हैं। तो एक ट्रेनिंग का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। दोस्तों, जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होने वाली है उसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को लेके बैठे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग से ही आतंकवादी बनते हैं और ट्रेनिंग से ही सिपाही और फौजी बनते हैं और ट्रेनिंग से ही हम बिग सेल्समैन और बिग नेटवर्कर बनेंगे। बाकी आप सभी समझदार हैं। थैंक यू सर। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, जब ट्रेनिंग से आत्मघाती और आतंकवादी तैयार किए जा सकते हैं तो ट्रेनिंग के माध्यम से आर्थिक आजादी के योद्धा क्यों नहीं तैयार किए जा सकते। बिल्कुल आपने सही कहा। और 1 मिनट के व्यू के लिए मैं चलना चाहता हूँ विनोद कश्यप जी के पास। जी विनोद सर, ओवर टू यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो मेरा नाम विनोद कश्यप है, ग्रेट नोएडा का रहने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या, देखो जैसा भी दीप सर को पर्सनली तो जानता नहीं है, लेकिन जूम की हर मीटिंग में सर रहे हैं। जो भी मीटिंग रही है उसमें सभी में रहे हैं। इसका मतलब एक चीज कॉमन है कि जो किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए जरूरी है वो है सीखना। और वो उस चीज पे सर का फोकस शुरू से है। और अगर ऐसे सीखते रहे, ऐसे ही बढ़ते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जब बड़ी पिन सर का इंतजार कर रही है। और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर और अग्रिम शुभकामनाएं आपको। ओवर टू प्रवीण सर। जितने भी कोच साथी हैं जिनकी अननेसेसरी वीडियो ऑन है वो ऑफ कर सकते हैं उनका। और मैं आगे बढ़ता हूँ। हो सकता है पवन सर का नेटवर्क सेट हो गया होगा और मैं, क्योंकि पवन जी ने बहुत गहराई से उनको जाना है, समझा है और उनके साथ गहराई से काम किया है, तो मैं 1 मिनट के व्यू के लिए चलना चाहता हूँ पवन राठी जी के पास। जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सभी साथियों को फिर से एक बार नमस्कार। नाम मेरा पवन राठी है। बेसिकली मैं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ। लगभग 11 साल से यूपी पुलिस और 6 साल से आरसीएम बिजनेस। साथियों, एक सीडी सुनने का मौका मिला था श्री सतीश पंडित जी का। एक सीडी थी, उसमें बोला था कि जब आम लोग इस बिजनेस में कामयाब होना शुरू हो जाएंगे, वैसे लोग जिनके पास कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, जिनके पास एक दूसरे के पास जाने तक के भी साधन नहीं है। मैंने दीपक सागर की बात करूं, दीपक सागर जी को मैंने एनटीपीसी से दादरी साइकिल पे आते देखा। एक बार नहीं, 4 बार, 6 बार, 10 बार तक मैंने दादरी आरसीएम बाजार से उनको साइकिल पर सामान ले जाते हुए देखा है। साथियों, ये बात कहीं ना कहीं प्रूफ होती है और ये बात कहीं ना कहीं सही साबित होती है कि मेरे भाई, जेब में गांधी हो ना हो, लेकिन अगर दिल में आंधी है तो वास्तव में हो सकता है, किया जा सकता है। और इस बिजनेस की असली कामयाबी उस दिन होगी जब एक आम व्यक्ति बड़े स्टेज पर पहुंच जाएगा। भाई, आपने देखा है बहुत सारे काम दुनिया में ऐसे हैं जिनको कुछ ही लोग कर पाते हैं, लेकिन इस बिजनेस की यही खूबी है कि इसे किसी भी तबके का लोग, किसी भी तबके का इंसान कर सकता है। पहले बहुत सारी इंडस्ट्री आई, उनमें बोला गया कि आपके पास पैसा है, लगा दो। बहुत सारी इंडस्ट्री रोज आ रही है, वो एक ही बात बोलती है, आपके पास पूंजी है तो लगा दो। लेकिन अकेला आरसीएम बिजनेस ऐसा है मेरे भाई, कुछ भी ना होना, अगर करने का जुनून है
तो आप साइकिल से स्कूटी पे आ जाओगे, स्कूटी से गाड़ी में भी चले जाओगे। और आज मैं बता दूं आपको, उस साइकिल से दीपक सागर जी मोटरसाइकिल पे आ चुके हैं। और सर के अंदर एक कमाल का पैशन है। मैं पर्सनली सर को जानता हूं, 2 बार लगभग मैं 1 या 2 बार उनके एनटीपीसी भी गया हूं। सर के अंदर एक खूबी है, शानदार खूबी, कि वो सीखने के लिए, चाहे उनको ये बोला जाए कि 30 किलोमीटर आपको साइकिल चलानी पड़ेगी, सर आना पड़ेगा। दीपक सागर जी ने कभी ये नहीं बोला कि सर मैं नहीं आ सकता, और ये उनकी खूबी है। खैर, आज हम जानेंगे, हो सकता है कुछ अनछुए राज मेरे से भी छुपे हुए हों, मैं बहुत सारी बातें उनके बारे में ना जानता हूं। आज हम सुनेंगे दीपक सागर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी, ओवर टू यू परवीन सर। इस बिजनेस में एक कार वाला भी कामयाब हो सकता है, एक बाइक वाला भी कामयाब हो सकता है, और एक बाइसिकल वाला भी कामयाब हो सकता है, वो आज आप देखेंगे। और एक 11 नंबर गाड़ी से चलने वाला भी कामयाब हो सकता है, आप जानते हैं उनको। बहुत सारे सफर आप में से बहुत सारे साथियों ने किए हैं। और जब किसी भी कामयाब व्यक्ति की जिंदगी की शुरुआत होती है, जब एक कहानी स्टार्ट होती है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता ये कौन है, कितने सारे दर्द सह के इतने बड़े लेवल पे पहुंचे हैं। तो मैं उनकी एक और अपलाइन, जो उनके साथ बहुत सारा काम करते हैं, उनको बहुत ज्यादा संभालते भी हैं, मैं संजय रावल जी के पास चलना चाहता हूँ 30 सेकंड के लिए। जी संजय सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों, नाम संजय रावल है और बेसिकली मेरठ का रहने वाला हूँ और 20 वर्षों से ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट जॉब है, उसके साथ ही पिछले 8 महीने से इस काम को सीख रहा हूँ। साथियों, जहाँ तक बात है आज दीपक सागर जी की, तो सर जो ठान लेते हैं वो काम बिल्कुल कर देते हैं। और ये एक वाकया हुआ था, मैं उसको उसके थ्रू बताना चाहूँगा कि पवन सर की एक होम मीटिंग थी मेरे घर पर, आज से लगभग कोई 4-5 महीने पहले। तो दीप सागर जी साइकिल से आए थे एनटीपीसी से, और रात में काफी बारिश होने लगी, 10 बज गए थे, तो वो जा नहीं पाए। सर ने बोला कि इनको आज प्लान टूर बना दो। तो सर उस रात हम सोए तो 2 बजे थे, लेकिन दीपक सागर जी ने कंप्लीट प्लान, सर एक नाइट के अंदर, जो लोग 6 महीने में निकल पाते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं, तो वो कंप्लीट प्लान एक रात के अंदर सीख लिया था। वो मैंने लास्ट वीडियो उनकी बनाई थी और कपिल जी को और राठी सर को मैंने भेजी थी। तो सर सीखने में बहुत तत्पर है और सीख कर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सर जानते हैं दीपक की कहानी, दीपक जी की जुबानी। ओवर टू यू सर। राइट सर, राइट। इस बिजनेस में वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता जो आपको दिखने में बहुत अच्छा लगता है। सतीश पंडित जी एक बात बोला करते थे, उनकी एक एक बात हमें याद आती है आज, कि बहुत ऊपर जाने वाला व्यक्ति, बहुत कामयाब होने वाला व्यक्ति, एक कामयाब व्यक्ति जब ज्वाइन करेगा इस बिजनेस को, तो वो स्टार जैसा दिखेगा नहीं। हो सकता है ऐसे लोग स्टार बने, आप कई बार किसी दूसरे को प्लान बताते हैं तो बगल में बैठा हुआ समझ जाता है, जिसको बता रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा। इसका मतलब क्या है कि नीड, जरूरत एक आदमी को काम कराने के लिए तैयार करती है। और ऐसे ही एक साथी हैं हमारे बीच में, दीपक सागर जी। आज हम उनसे जानेंगे, क्योंकि मेरी खुद की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। मैं ज्यादा टाइम को बेकार नहीं करूंगा अब, और मैं आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ आप सब लोग चैट के माध्यम से उनका स्वागत कर सकते हैं। हौसला बढ़ाएं आप एक लीडर का, कि वो आके धमाल करे, कमाल करे, आज बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करे। और सभी को होस्ट साथी अनम्यूट करके उनका स्वागत कर सकते हैं। मैं आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ बुलाने जा रहा हूँ मिस्टर दीप सागर जी। मोस्ट वेलकम लीडर। मोस्ट वेलकम दीपक जी, मोस्ट वेलकम दीप सागर जी, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आवाज आ रही है सर? परफेक्ट सर, परफेक्ट। सबसे पहले ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई जिसमें हम अपनी मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग कर सके, और अपने दिनचर्या में से हमें इस समय ये कह लीजिए कि 2 घंटे में एक्स्ट्रा काम करने का, 2 घंटा कुछ एक्स्ट्रा सीखने का मौका मिल रहा है। आप सभी सीनियर मेरे गुरुजनों ने एक मुहिम ऐसी चलाई जिसमें हम लोग पल पल सीख रहे हैं। और
सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीप सागर है। मैं रहने वाला मेरठ हसनपुर कला का रहने वाला हूँ और पिछले 5 साल से एनटीपीसी में रह रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ और उसी के साथ साथ पिछले 4-5 महीनों से अपने गुरुजनों के माध्यम से एक प्यारे से कॉन्सेप्ट को सीख रहा हूँ और उसी के साथ उसको कर रहा हूँ। तो बात करते हैं सर, आज मैं इस कॉन्सेप्ट को जो सीख रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, इससे पहले मैं सबसे पहले अपने गुरुजनों का, अपने अप्लायंस का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे मौका दिया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। साथियों, इस काम में आने से पहले मैं अब से लगभग 3-4 साल तक मैंने अपना टाइम बर्बाद किया और उसी के साथ साथ बर्बाद हुए, या यूं कह लीजिए मैं गलत संगत में फंस गया, क्योंकि ये कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। उसमें हुआ क्या, कुछ कंपनी इन्वेस्टमेंट दी, कुछ कंपनी ऐसी थी जिसमें झूठ बोलना पड़ता, क्योंकि आदमी एक बार झूठ बोलेगा, 2 बार झूठ बोलेगा। आदमी सामने वाले से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने आप से कब तक झूठ बोलेगा? जब आदमी झूठ पे झूठ बोलेगा तो अपने आप से नजर नहीं मिला पाता। तो उसका नतीजा ये निकला, वहां मैंने 2 साल अपनी बर्बाद की, पैसे वहां से कमाए नहीं। लेकिन वहां 2 साल रहने के बाद मेरे को एक चीज समझ में आ गई, अगर मेरे को एक स्थिर जगह या एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसकी मैं सोच रहा था, तो इस फील्ड में हम क्या क्या कीर्तिमान रख सकते हैं, जो हमने आज तक अपने सपनों में देखा था वो यहाँ से पूरे कर सकते हैं। लेकिन एक तलाश थी जो पूरी नहीं हो रही थी। जो बताता भाई ये चीज है, मगर ठीक है ओके करते हैं, जिसने बता दी भाई ये नहीं करते, ठीक ओके, होते होते ऐसे होता रहा, चलता रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभी कुछ लगभग 4-5 महीने पहले हमारी मम्मी जी जाती हैं एक प्रोग्राम में जाने के बाद आके मम्मी बताती है कि ऐसे ऐसे है। क्योंकि मैं ऑलरेडी 7-8 कंपनी में जा चुका था, तो उन्होंने नाम बताया ये है वो है, ठीक है। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, उसके बाद उन्होंने बताया पैसे 1 रुपया नहीं लगा है, ठीक है। उसके बाद हम एक दिन घर गए थे, तिलपता हमारी मम्मी रह रही है इस समय। तो हमारे जो गुरुदेव है मिस्टर कपिल भाटी जी, मैं उसको नमस्कार करना चाहता हूँ सर को। उन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया और ये बताया कि हम अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना, अब बिना पैसे लगाए, अपने प्रेजेंट काम के साथ, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, कुछ भी अपना काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ पार्ट टाइम अगर थोड़ा समय देंगे, तो आने वाले कुछ सालों में, 2 सालों में, 3 सालों में जितनी हमारी प्रेजेंट टाइम की इनकम है, इसको क्रॉस कर जाएगी। सर ने मुझे बताया, सर की बात से मैं सबसे पहले इंस्पायर इस बात से हुआ कि एक तो सर करोड़पति, उसके बाद जब सर मुझे बता रहे थे मेरे को एक बात समझ में आई, जब क्योंकि सर करोड़पति है, मेरे को ये बात समझ में कि दीपक जब सर इनके करोड़पति हैं, ये बताने में नहीं झिझक रहे, लोगों को बताने में शर्म नहीं कर रहे, तो यार मेरे को शर्म करने की जरूरत क्या है? शर्म किस चीज की? हम किसी से पैसा लगवा रहे हो, किसी से झूठ बोल रहे हो, किसी की जमीन नहीं जी, हम अपना विचार लोगों को शेयर कर रहे हैं, जिसको अच्छा लगे वेलकम, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सर ने मुझे बताया, मैंने सर को एक्सेप्ट किया, आईडी लगवाई। उसके बाद मिस्टर कपिल भाटी सर, संजय रावल जी, पवन राठी सर और जितने गुरुजनों से सीखने का मौका मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरे गुरुदेव से पल पल मेरे को सीखने का मौका मिल रहा है। संजय जी सी, कपिल भाटी जी मुझे ये बताते हैं कि दीपक जी आपको यहाँ ये करना है, इसको यहाँ ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करो। क्योंकि जो आदमी जिस पथ पे चल के आया है और हमें उस पे जाना है, तो वो ये जो चल के आ गया वो ये बताएगा मैंने
इस परेशानी को झेल रहा है, इस कठिनाई को झेला है, और जो झेल के आ चुका है वो ये नहीं चाहेगा कि हम भी उस परेशानी को झेलें, क्योंकि इस बिजनेस में अपलाइन और गुरु एक ऐसा शब्द गुरु है, लेकिन वो ऐसी चीज है, वो ये कहते हैं, वो ये चाहता है कि मेरा साथी कोई भी जो परेशानी मैंने झेली है, जो संघर्ष मैंने किया है, जो परिस्थिति मेरे साथ आई है, वो परिस्थिति मेरे साथी के साथ ना आए। वो पल पल सिखाते रहते हैं, मुझे बताते रहते हैं। उसके बाद जब मेरी समझ में आया कि ये मेरे करने से चलेगा, क्योंकि मेरा है, मेरे करने से चलेगा, मेरा है, तो मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई, कैसे किया जाए। मगर सर मेरे पास अपना कोई साधन नहीं है इस समय। तो सर ने कहा शुरुआत करो। सर ने बोला आपको प्रोग्राम में आना है। मगर ठीक है सर, आ जाएंगे। मगर सर कितने बजे आना है? आपको 10 बजे आना है। मगर ठीक है सर, 9:30 बजे हम पहुंच गए। उसके बाद फिर वहां से प्रोग्राम से होने के बाद पीएम शर्मा जी का प्रोग्राम था। सर ने फिर कहा क्या करना है? मगर सर करना है। मगर सर पर एक समस्या है कि मेरे पास कोई साधन नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब तक साधन नहीं होता इस साधन से काम करो। जिसकी जो मेरे पास साइकिल थी उससे मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद सीखा, समझा, सीखता रहूं, सीख रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ और गुरुजनों से सीखता रहूंगा। तो बात करते हैं साथियों, जिस काम को मैं कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं इतनी सारी बात बता रहा हूँ, क्या काम है? हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। आवाज आ रही है सर? हेलो? परफेक्ट है सर, परफेक्ट। दीपक जी कंटिन्यू। हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन काम करने की एक एज होती है, एक लिमिट होती है। अगर काम की बात करें, आज मेरी उम्र 27 साल है, लेकिन आज से 20 साल के बाद जो मैं जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ जिस काम को आज कर रहा हूं, उस काम को 20 साल बाद मेरे शरीर में उतनी जान नहीं रहने वाली, मेरी इतनी लगन से मेहनत नहीं होने वाली। काम वही रहेगा, करने का तरीका बदल जाएगा, मैं बदल जाऊंगा, लेकिन हमारी इनकम कहाँ रहेगी 20 साल बाद? प्राइवेट सेक्टर का आप लोग सब जान रहे हैं। एक उम्र आती है 60 साल। 60 साल जब आपके डॉक्यूमेंट में हो जाती है तो गवर्नमेंट भी कहती है भाई साहब भगवान के भजन करो, अपने घर बैठो। लेकिन 60 साल उम्र आने के बाद हमारे जो खर्चे होते हैं, बच्चों की शादी करनी होती है, बड़ों को देखना होता है, हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी, चाहे अपना मकान बेचना पड़े, जमीन बेचनी पड़े, अपना आपको गिरवी रखना पड़े, लेकिन वो काम हमें करना पड़ता है। वो ये नहीं देखता हमारे 60 साल उम्र हमारा काम खत्म हो गया, नहीं जी, वो ये देखता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे बच्चे हैं। लेकिन हमारे पास साधन क्या है? हमारे पास साधन क्या है कि इस काम को करके क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते सब। तो हम लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। काम करते हैं सर पैसे के लिए, पैसे का करते हैं खर्चा, और खर्चे की करते हैं चर्चा। अगर काम हमारा खर्चा बन जाए, खर्चे से पैसा है, फिर वही पैसा हमारा काम में बन जाए, तो कैसे रहेगा कि रिसाइकल हो जाएगा। अगर चर्चा की बात करें, चर्चा से आज एक हल्दीराम ब्रांड बन गया है साहब, हल्दीराम ब्रांड बन गया है। आज इसकी फ्रेंचाइजी चेक और जैक दोनों से मिलने वाली नहीं, भी नहीं लगा लो, जैक लगा रही है, फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी एक सबसे बढ़िया आदत है, हम चर्चा जरूर करते हैं। भाई ये शर्ट कहाँ से ली? भाई दादी ने लाया था, चल मैं तेरे को दिलाने चल रहा हूँ। हमने उसको दिला दी, उसके साथ वो अपने दोस्त को ले गया, 10 को ले गया, 20 को ले गया। लेकिन जो हम जाके कहें कि भाई मैंने तेरी 50 शर्ट एक महीने में रुकवा दी है, क्या मेरे को इस शर्ट पे 100 रुपए कम करेगा? वो सीधा सवाल देगा, सीधा सा जवाब देगा, भाई साहब
शॉप मेरी, मैन पावर मेरी, आप होते कौन हो? आप होते कौन हो? मैंने दुकान लगा रखी है अपना पैसा लगा के, आपको 100 रुपए कम क्यों दूं? जी करे लो, जी करे मत लो, क्योंकि इसकी चर्चा हमने कर दी है और चर्चा करके हमने इसको ब्रांड बना दिया उसी तरीके से। लेकिन कंपनी ये कह रही है, अगर तुम चर्चा और अगर ये चर्चा मेरे लिए करते हो, चर्चा मेरे लिए करते हो, तो 10 से 45% का आपको प्रॉफिट में पार्टनर बना लूंगी। 10 से 45% का प्रॉफिट पार्टनर। 1 रुपया नहीं लगाना, 1 रुपया नहीं लगाना साहब। तो सोचने वाली बात यह है, हम लोग ग्राहक हैं जी, अपनी जरूरत का सामान लेने जाते हैं पास वाले के पास, क्योंकि हम मनुष्य है, हमारी दिनचर्या चालू रखने के लिए हमें कुछ सामान की जरूरत पड़ती है प्रतिदिन, हर घंटे ये कह लीजिए। लेकिन वो सामान हमारे घर नहीं बनता, हम लेने जाते हैं रिटेलर के पास, और रिटेलर लाता है होलसेलर से, और होलसेलर अपने पास नहीं बनाता, ये लाता है एजेंसी वाले से, और एजेंसी वाला भी अपने पास नहीं बनाता, ये लाता है कंपनी से। अगर कंपनी और कस्टमर ये दो बहन आदमी, अगर कंपनी को ये लगे कि इसको कैसे पता लगे, तो कंपनी कराती है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की खूब बड़ी बढ़िया बात है, मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य। भाई साहब मैं पिछले 5 साल से लक्ष्य से ला रहा हूँ, लेकिन मैं आज तक ऐसा का ऐसी हूँ। सच्चाई तो ये है, और हकीकत बात ये है, भारत में, प्लीज मेरी बात को कोई सीरियस ना ले, हर 5वां 6ठा आदमी काला सांवला गेहुआ है। अगर लक्ष्य से हर आदमी गोरा हो जाता, तो आप ये देखिए लक्ष्य ब्रांड बन जाता आज की डेट में, इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं थी। अब बात करते हैं ड्यू की, डर के आगे जीत है। भाई साहब डर के आगे जीत तो उन्होंने बता दिया, अगर आप ड्यू पी के मोटरसाइकिल हाथ छोड़ के चलाओगे तो आपका डर निकल जाएगा, लेकिन हो सकता है आपको कुछ और भी निकल जाए। वो बोलते हैं डर के आगे जीत है, लेकिन सच्चाई ये है, ड्यू पीने से कुछ लोगों को बीपी हाई हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, उन लोगों का कोलेस्ट्रॉल तक बढ़ जाता है जिनको एडमिट करने की नौबत तक आ जाती है। मेरे गैल का दोस्त है, मेरी ही उम्र का है, उस बंदे ने ड्यू पी थी 2 महीने रेगुलर, तो उसका ये हाल हो गया। उस बंदे को 1.5 साल हो गया, उसने कोल्ड ड्रिंक से हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना हाई हो गया था कि उस बंदे को तुरंत एडमिट करना पड़ा था हमको। उसने रेगुलर ड्यू पिया था। भाई साहब वो केवल झूठ बोलते हैं, उनको स्क्रिप्ट दी जाती है कि आपको ये बोलना है, बोल के तोते की तरह चलते बनते हैं। उनको मतलब नहीं है कोई जी रहा है जियो, कोई मर रहा है मरो, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें मतलब है मनीराम से अपने, उनको मिलेंगे, कहानी खत्म। कंपनी 50 रुपए में बन रहा है, कोई भी सामान बनकर तैयार हो रहा है, तो हमारे पास होते होते 100 रुपए में पहुंचता है सब, कभी कभी तो 100 से प्लस में हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका भी मार्जिन है, इसका मार्जिन है, इसका मार्जिन है, इसका मार्जिन है, इन चारों का मार्जिन है साहब। ये कंपनी नहीं देगी, ये निकालेगा हमारी जेब से, क्योंकि हम टाटा बिरला है ना, ये हमारी जेब से इसलिए निकालेगा, ये बहुत गरीब आदमी है। अगर हम 1000 रुपए लेके जा रहे हैं, तो सरकार 500 रुपए का ही सामान लाएंगे, 500 रुपए तो इनको गिफ्ट कर आएंगे। हमारे घर में जन्मदिन वाली छोटी छोटी पार्टी होती रहती है हर दूसरे तीसरे महीने, तो उसके लिए 10,000 रुपए नॉर्मल लेके जाते, लेकिन 5,000 का सामान लाते सही महीने में, लेकिन 5,000 तो इनको देके आ गए। और आज के डेट में हर परिवार में कम से कम 5,000 रुपए खर्चा होता है सर, अपने खाने पीने की चीज का। अगर कपड़े लत्ते जूते की बात करो तो 10,000 से ऊपर पहुंच जाती है गाड़ी, लेकिन हमारे खाने पीने की चीज का 5,000 रुपए खर्चा पर मंथ हो रहा है, चाहे कोई झूठ बोलता रहे, सच्चाई तो ये है। अगर हम 1 साल की बात करें तो 60,000 रुपए हम इन लोगों को दे के आ गए।
अगर मेरी उम्र पिछली 27 साल है लेकिन मैं 20 साल की बात कर रहा हूँ, हम 12 लाख रुपए पर परिवार या यूं कह लीजिए पर फैमिली इन लोगों को गिफ्ट करके आ गए। एक क्रेटा गाड़ी इनको हमने पिछले 20 साल में गिफ्ट कर दी है, जिसके बारे में हमें नहीं पता था, जिसके बारे में नहीं पता था। लेकिन कुछ लोगों को पता लग जाती है तो वो कहते हैं रे साला ये काम है रे, भाई तू शहंशाह बन जा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि विपरीत काले बुद्धि बोलते हैं, तो मौका बार बार नहीं आता। मौका जब आता है उसके हालात और हमारे हालत बेहाल और मौका के हालात हाल। वो हमारे पास मौका जब भी चल के आएगा हमारे बेहालात में चल के आएगा, वो क्योंकि वो हमारी समझ है कि हम उसको समझ रहे हैं या उसको भगा रहे हैं। 12 लाख रुपए उनको दे के आ गए, इनको गिफ्ट कर दिया। लेकिन एक कंपनी ने ये कहा इन सबको साइड करो, मैं अपने ऑल ओवर इंडिया स्टोर खोलती हूँ। स्टोर पर पहुंचाने का 5% लूंगी और 10 से 45% अपने ग्राहक को खाने का खरीदने का, खाने का और चर्चा करने का 10 से 45% वापस कर दूंगी। खाने का और बताने का 10 से 45% उसको वापस कर दूंगी। कौन सा पैसा? जो पैसा हमारा यहाँ जा रहा था, जो पैसा हमारा यहाँ, जो हमने पिछले 20 साल में 12 लाख रुपए दे चुके हैं, वो पैसा हमको वापस मिल जाएगा, जिसका नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। अगर इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेथड भी बोलते हैं, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। मेरे को ये क्यों समझ में आया, मेरे को इसमें अपना फायदा क्यों लगा, मेरे को ये क्यों अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा, मेरे को अपना फायदा लगा। अगर आपको अपना फायदा लगे, आपको अच्छा लगे, तो आप मेरे को बता सकते हैं। मेरे को इसमें ये आरसीएम बाजार है साहब, ये पास वाली दुकान है। सामान आपको यहाँ भी मिलेगा और सामान आपको यहाँ भी मिलेगा। पैसा आपको यहाँ भी देना है, पैसा आपको यहाँ भी देना है। लेकिन यहाँ आपको एमआरपी पे सामान मिलेगा। अगर आप इसके स्टोर से सामान लोगे, आपको 10 से 23% की छूट मिलेगी। साथ ही मैं आपसे एक बात कमेंट में जानना चाहता हूँ कि अगर हमें कूलर लेना है, फ्रिज लेना है, ऐसे लेना है, तो हम बढ़िया से दुकान पे जाएंगे। लेकिन दादरी में की बात करें, एसी की, एलजी के कूलर की, सैमसंग की, वर्लपूल कूलर की 20 दुकान है। लेकिन 20 दुकानों पे कंपनी एक है, सामान एक है, क्वालिटी वही है, लेकिन उस 20 दुकानों पे सारे 20 के 20 की दुकान के रेट अलग अलग है। 20 की 20 दुकान के रेट अलग है। लेकिन कंपनी ये कह रही है 10 से 23% की छूट है, उसके बाद हर सामान पे रेट है और रेट एक है, चाहे आप यूपी से खरीदो, चाहे जम्मू कश्मीर से खरीदो या आसाम से खरीदो। और जहां तक भारत का तिरंगा जाता है, आप कहीं से भी खरीद सकते हो। ऑल ओवर इंडिया एक रेट है। और आप अच्छे से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि अगर हमारे पड़ोस में 10 दुकान है तो 10 दुकान पे एक रेट नहीं मिलने वाला, 10 दुकान का 10 रेट मिलेगा। इसमें सबसे खास बात यह है, 3 साल का बच्चा जाए, 30 साल का जाए या 60 साल का बुजुर्ग जाए, एक रेट मिलेगा। उसके बाद आपको ये देंगे सरकार कच्चा बिल, यहाँ आपको मिलेगा पक्का बिल। और कच्चे बिल के मैं बता दूं, हमारे गांव में तो यह होता है कि चीनी साट के दाल बेच के 100 रुपये होके सीधे जाओ। हमें तो मिलता ही नहीं था। लेकिन कंपनी ये कह रही है अगर आप 1 रुपए का शैम्पू भी खरीदोगे तो आपको 1 रुपए का बिल मिलेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सीधा कंपनी से आ रहा है और कंपनी से सीधा ग्राहक को मिल रहा है। सीधा कंपनी से स्टोर से सीधा ग्राहक को, बीच में किसी को कोई मतलब नहीं।
आप कच्चे बिल पे खाओगे, सरकार गारंटी नहीं असली पे खाओ। पिछले कुछ दिन पहले, ये कुछ महीने पहले मैंने पेपर में एक न्यूज पढ़ी थी, धनिये में गधे की नींद मिल के आ रही है। आप विश्वास ही नहीं करने का, मेरे को खुद विश्वास नहीं हुआ था। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमें 250 ग्राम धनिया लेना है, जो बढ़िया ब्रांड का मिलेगा कम से कम आपको 60 रुपए का मिलेगा, लेकिन वो आपको मिल जाएगा 35 रुपए का। आप ये देखोगे तो 60 रुपए का मिल रहा है, लेकिन भाई साहब आप ये देखो क्या खा रहे हो, आप ये देखो खा क्या रहे हो। आज की डेट में हर 5वें 6ठे आदमी का पथरी है। मेरे जितने भी दोस्त थे उनके 5 लोगों के पथरी है, और 2 दोस्त ऐसे जिनके यहाँ से पेट फट गया। पेट फट गया भाई साहब, वो इस लायक भी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है भाई ने, वो इस लायक भी नहीं है कि भर्ती देख सके। लेकिन क्या चीज है, केवल इसकी बदौलत, इसकी बदौलत यहाँ आपको 100% शुद्ध मिलेगा, 100% शुद्ध एकदम। क्योंकि आप ये भी बात जानते हैं, गाय या भैंस से दूध में पानी नहीं मिलाती, मिलाने वाले आप और हम ही होते हैं। नकली मिल सकता है, आपका स्वास्थ्य तो सर बहुत अच्छा रहेगा, नहीं जी आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। यहाँ आपका 100% स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं सर, पिछले 4 महीने से आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। आप विश्वास करना मेरा, मैं अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेके नहीं गया हूँ अभी तक, ना अपने बेटा बेटी को, ना अपनी वाइफ को, ना मैं खुद गया हूँ। तो उसकी वजह यह है क्योंकि पक्के बिल पे खा रहा हूँ, शुद्ध सामान खा रहा हूँ। अब विश्वास करना, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आरसीएम का ही सामान खाऊंगा। कुछ मिले ना मिले इस बात की परवाह नहीं है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य तो हमें अच्छा मिल रहा है। अगर 1 साल में कोई ऐसी बात हो जाए, 1 साल में कोई ऐसी बात हो जाए, तुरंत हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ जाए, तो भाई साहब 50,000 तो कम से कम मान लो, उससे ऊपर की गाड़ी तो भूल दो, कम से कम 50,000 है। वेल हॉस्पिटल लगे बेड पे लेटने के बाद ही, लेटते ही 50,000 कम से कम मान लो। मेरे को सबसे बेस्ट चीज ये लगी, स्वास्थ्य खराब रहेगा सर। यहाँ पे आपको 1 दिन की भी गारंटी नहीं मिलेगी। यहाँ आपको कंपनी कह रही है 30 दिन की आपको मनी बैक गारंटी मिलेगी। आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी। आपको कोई सामान पसंद नहीं आ रहा, आप जा सकते हो, रिप्लेस करके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आप लाला जी से सामान लिया, सॉरी, यहाँ आपको पता नहीं कौन कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट खाने को मिलता है, सामान खाने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 100% स्वदेशी मिल रहा है सब। 100% आपको स्वदेशी मिल रहा है खाने के लिए, अपने देश का बना, अपने देश में बना और स्वदेशी बना। और सबसे खास बात क्या है, शुद्ध स्वदेशी बना मिल रहा है। तो लाला जी से सामान लिया, काम खत्म, टाटा बाय बाय, आते रहना। लाला जी ये बात जरूर बोलते, आते रहना सर। अब यहाँ से आपने सामान लिया, काम शुरू आपका, आपका काम शुरू हो जाता है, जिसके लिए आपका कार्ड बनता है। कार्ड एकदम फ्री बनता है, कार्ड फ्री बनता है, कार्ड नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर होता है साहब। तो साथ ही मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या 1 नंबर और ये 2 नंबर, क्या आपके भाई ने, आपके दोस्त ने, आपके छोटे भाई ने कोई गलती तो नहीं की 2 नंबर बाजार सुन के? आप बता सकते हैं? थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो कंपनी एक बात ये कहा था कि 10 से 45% अगर आप अपना कार्ड बनवाते हो, कार्ड बनवाने के बाद आप सामान लिया, यूज किया, आपको अच्छा लगा, फिर उसके बाद अगर आप सामान यूज करते हैं 100, 200, 500, 1000 रुपए आपके आएंगे। लेकिन अगर आपको इसके बिजनेस के रूप में लेना है, आपको 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपए तक महीने के कमाने हैं, तो उसके लिए आपको 3 काम करने पड़ेंगे सर। वो क्या काम है उसके लिए बात कर लेते हैं। साथियों, सबसे पहले खाना है। खाना इसलिए है क्योंकि जब तक हम खाएंगे नहीं, हमें कैसे पता लगेगा
कि सामान कैसा है। हमने खाया नहीं, हमने अपने दोस्त को दे दिया। हमने खाया नहीं, हमने उसके दोस्त को दे दिया। वो दोस्त आएगा अगले दिन, यार सामान तो बेकार। अरे चल छोड़ यार, सामान बेकार आएगा। लेकिन जब हम खा लेंगे और खाने के बाद खिलाएंगे, जब हम खा लेंगे खाने के बाद खिलाएंगे, तो भाई साहब अब आवाज यहाँ से निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि हमने खा लिया है, हमें पता चल गया है कि प्रोडक्ट कैसा है। कोई आज मुझसे आके यार से प्रोडक्ट बेकार है। भाई साहब क्यों बेकार है, मेरे को एकदम ही बता दे निकाल के। कोई मेरे से आगे बताए, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने यूज कर लिया है ना, मेरे को समझ में आ गया है। उसके बाद नेटवर्क बनाना है साहब, नेटवर्क। नेटवर्क की बात आने के बाद बहुत सारे लोगों को ये कह लीजिए बुखार चढ़ जाता है, या ये मान लीजिए यार यही काम नहीं होगा। मेरे भाई, मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ, मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैं राशन भी लाता हूँ, सब्जी भी लाता हूँ, कपड़े भी लाता हूँ, सिलवाता भी हूँ, प्रेस भी करवाता हूँ, ड्राई क्लीन भी करवाता हूँ, बाल भी कटवाता हूँ, दूध भी लाता हूँ, दही भी है, मेडिकल में जाता हूँ, कपड़े भी सिलवाता हूँ। कहने का मतलब ये है, मेरे से हर एक आदमी पैसा कमा रहा है। अगर मैं किसी से मार कर भी लाया हूँ, वो भी मेरे से चाहे 1 रुपया कमाने से कमा रहा है, क्योंकि मैं उसके नेटवर्क में हूँ। क्या हमारे नेटवर्क में कोई है? क्या हम किसी से पैसा कमा रहे हैं? क्या हम किसी से पैसा कमा रहे हैं? जी नहीं साहब, हमसे सब आदमी पैसा कमा रहे हैं। हमसे हर आदमी हमारा इस्तेमाल कर रहा है। हमें सारा हर एक आदमी इस्तेमाल कर रहा है सरकार। अब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ साल पहले, 2-2.5 साल पहले कंपनी है जियो। जियो का नाम सुन के तो ये पता लगता है कि हर एक के सिम में एक सिम तो जियो की मिलती है। जियो आई, 6 महीने फ्री दिया। 6 महीने फ्री देने के बाद उनकी नीता अंबानी का बर्थडे आ गया, तो उन्होंने कहा 3 महीने फ्री और देना। 9 महीने फ्री देने के बाद सरकार ने कहा 399 का रिचार्ज करा लो। और लोगों को एकदम से अचंभा हुआ। किन लोगों को? ये इतना बेवकूफ नहीं था जब 35,000 करोड़ रुपए लगाकर 9 महीने तक फ्री दिया, फ्री कॉल, फ्री डाटा। इतना नहीं था, इतना बेवकूफ नहीं था सब। बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के दिमाग से सोचता है। नेटवर्क, हम लोग तो बोल रहे हैं नेटवर्क जोड़ने वाला, लेकिन इसको पता है नेटवर्क की पावर क्या है। इस आदमी ने 9 महीने तक फ्री देने के बाद लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। घर घर जाकर अपने कस्टमर लगाकर अपने लोगों को नौकरी पर रखकर अपने पास से सैलरी देके लोगों को घर घर जाकर सिम दिया था। क्यों? इन लोगों को 70 करोड़ लोगों को दे दिया था सरकार 9 महीने में। लेकिन जब 399 रिचार्ज की बात आई तो 20 करोड़ लोग खत्म, 50 करोड़ लोगों का नेटवर्क उसका तैयार। वो समझ गया था मेरे को कितना मिलेगा। उसने 3 महीने बढ़ाया था ना, वैसे नहीं बढ़ाया था। वो नीता अंबानी जी का जन्मदिन का बहाना था, काम तो उसको कुछ और दिखाना था। होने के बाद 50 करोड़ लोगों का इसका नेटवर्क आज के डेट में कह लीजिए 50 करोड़ से प्लस में है सर। 399 बना 50 करोड़, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। मेरे को इतना पता है, जितना पैसा अंबानी साहब ने लगाया था उसका दुगना तिगना, ये कह लीजिए 5 गुना पैसा 1 महीने में वसूल चुके थे। किसके बदौलत? नेटवर्क की बदौलत। क्योंकि इन्होंने 9 महीने में 50 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना दिया था। अब अगर अंबानी साहब को 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ जाए तो ये कुछ नहीं करने वाले। ये केवल एक काम करेंगे, जो इनके पास ये 50 करोड़ लोग हैं ना, 50 करोड़ लोग हैं, इनसे कहेंगे 399 प्लस 2, 401, 2 रुपए पे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ भी। क्योंकि भारत देश में 40% आदमी 10 रुपए का गुटखा खा के थूक देते हैं। 10 रुपए का गुटखा खा के थूक देते हैं, चाहे उनके घर हाथ कुछ भी सही, लेकिन गुटखा खा के थूकते हैं। कहाँ? जहाँ हमारी सरकारी सड़कें हैं, जहाँ अच्छी जगह बनी हुई हैं, पार्क में, हॉस्पिटल्स में थूक देते हैं। उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा
बात खत्म कीजिएगा। 2 रुपए जोड़ेंगे, 4 से 1 में 100 करोड़ रुपए अंबानी देंगे एकदम खाद झोले में। किसकी बदौलत? नेटवर्क की बदौलत। अरे ये करे तो नेटवर्क, हम करे तो जोड़ने वाला काम। भाई मैं तो कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है यार, मत कर मेरे साथ। हमने बात करी थी सर, अगर हमने ये अपना नेटवर्क बना लिया, अगर हमने अपना नेटवर्क बना लिया तो हमें क्या क्या मिलेगा? कंपनी कह रही है अगर खर्चा और चर्चा करते हो तो आपको 10 से 45% का पार्टनर बनाएगी। लेकिन ये जो हमारे जानकार हैं, चाचा मामा फूफा मौसी नाना मामा, ये यहाँ से नहीं खा रहे, यहाँ से तो खा रहे हैं सरकार। अगर ये यहाँ से नहीं खा रहे, यहाँ से तो खा रहे हैं साहब। भाई हमारे जानकार हैं, हमें तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे जानकार सही सामान खाए, अच्छा सामान खाए, सब देसी सामान खाए। लेकिन अगर यहाँ से खाएंगे तो आप खुद समझदार हैं क्या होगा। लेकिन अगर यहाँ से खाएंगे तो कुछ इतना होगा कि साहब जो आपकी हालात थे कुछ अच्छे होने लगेंगे। किसकी बदौलत? नेटवर्क की बदौलत। यहाँ में यही बहुत बड़ा फर्क है साहब। ये कहता है बाय बाय टाटा बाय बाय, लेकिन ये कहता है मैं तेरे साथ हूँ, तू चल, मैं तेरे साथ हूँ, चल, कोई दिक्कत नहीं, मैं साथ हूँ यार, टेंशन मत ले, मैं साथ हूँ। लेकिन फिर भी लगा रहे नहीं रहा काम। अब अगर आपका ही नेटवर्क बन गया तो हमें क्या मिलेगा? पैसे की बात करूं साहब, पैसा मिलेगा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड सर, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी नेटवर्क। सम्मान की मैं बात करूं, जब दीप म्यूट हो गया सर, म्यूट। जब दीप सागर के नाम पर आश्रम का नाम आएगा, तब तक हमारे गुरुदेव, हमारे अपलायंस, हमारे कोच कपिल भाटी जी, संजय रावल जी, पवन राठी जी का नाम जुबान पर रहेगा हमेशा। क्योंकि कपिल भाटी जी ने मुझे एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया है कि मेरे को बता दिया था, समझ में आ गया था कि दीपक तेरे को 1 रुपया नहीं लगाना है, 1 रुपया भी नहीं लगाना है, जो मेरे पास थे ही नहीं, तो मेरा जाएगा क्या? लेकिन कमाने के चांस अथार्थ हैं। जितना मैं चाहूं उतना कमा सकता हूं। क्योंकि कपिल भाटी जी ने मुझे एक ऐसा सिस्टम बता दिया है कि मैं बिना 1 रुपया लगाए मेरे घर में पैसे आने का साधन हो गया। मैं कपिल सर का धन्यवाद करता हूँ। वो हमेशा पल पल में उनसे सीख रहा हूँ, और बाकी कपिल सर से, पवन सर से सीख रहा हूँ। सम्मान हमेशा मैं उनको करूंगा सर। अब बात आती है सर सुरक्षा। हमने बताया था कार्ड नॉमिनी ट्रांसफर होता है। नॉमिनी कार्ड ट्रांसफर होता है। सब इनकम 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। इस लॉकडाउन में एक्टिव इनकम का लोगों को पता पड़ गया। सही बात तो यह है, क्योंकि 3 महीने मुझे भी पता लग गया था कि एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क है। आरसीएम में आने के बाद पता लगा। अगर हम सुचारू, अगर हम काम करेंगे, ड्यूटी पे जाएंगे, 8 घंटे समय अपना देंगे तो हमें पैसा मिलेगा। अगर हम ड्यूटी पे नहीं जाएंगे, हमें पैसा नहीं मिलेगा। अगर हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हमारा शरीर चल रहा है, हम ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो हमें पैसा आएगा। लेकिन पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम पे 97% दुनिया के हैं, और पैसिव इनकम पे केवल 3% आदमी हैं। और पैसिव इनकम पे कौन है सर? जिन लोगों ने 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल एक काम में झोंक दिया, अपने आप को साबित कर दिया, उन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, वो रहे या ना रहे, उनका पैसा बराबर आएगा। सर वैज्ञानिक हैरिसन जी ने बल्ब बना दिया। बल्ब बनाने के बाद उन्होंने, हम लोग कहते हैं बल्ब बना दिया, उनको 16 साल 10,000 बार फेल हुए थे।
16 साल 10,000 बार फेल होने के बाद उन्होंने बल्ब बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उनको जिद थी, मुझे रात में दिन करना है, मुझे रात में दिन करना है। उसका नतीजा ये है कि आज आप और हम बड़े इत्मीनान से रात में भी रोशनी में रह रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने बल्ब बना दिया, उसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ, जब इनका बल्ब बन गया, जब तक बल्ब उनका बिकेगा, जब तक धरती पर बल्ब रहेगा, और जब तक एडिसन जी का वारिस धरती पर रहेगा, उसके परिवार को हमेशा, उनके परिवार को हमेशा रोल्टिंग समझाएगी जब तक बल्ब बिकेगा। संगीतकार जी मोहम्मद रफी किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफी किशोर कुमार आज के डेट में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा गाए हुए गाने आज भी सुनते हैं, यूट्यूब पे, मोबाइल पे, टीवी पे, टेलीविजन पे। हमारा चाचा है, फूफा है, रिश्तेदार है? नहीं जी, उसने हमारा मनोरंजन करने के लिए गाया। लेकिन कुछ आदमी तो रोड से गाना शुरू करते हैं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले कहीं और पहुंच जाते हैं। आप बाकी समझदार हैं, सारा समझ पाओगे मेरा। उस लेवल में पहुंचने से पहले कहीं और पहुंच जाते हैं। लेकिन वो चंद लोग हैं जिनके गाए हुए गाने हम गाते हैं, लेकिन जब तक उनके गाने बजेंगे, सुनेंगे, उसके परिवार को रोल्टी जाएगी। लेखक होता है सर, एक लेखक ने दिन लगाई रात लगाई, दिन रात चौगने के लिए दिन रात लगा रहा, 100, 200, 250, 300 किताबें पढ़ी। पढ़ने के बाद एक किताब में अपना सारा निचोड़ निकाल दिया, और वो किताब जब तक बिकेगी, जब तक रहेगी, उसके परिवार का रोल्टी इनकम जाएगी। भाषा वैज्ञानिक में बन नहीं सकता, क्योंकि इतना दिमाग नहीं है। संगीतकार के लिए गड़ा बढ़िया नहीं है, और लेखक के लिए सब। मैंने आज तक, सच्चाई में आपको बताऊं, मैंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई बीच में छोड़ दी है। मैंने आज तक भी एक भी कॉफी की फेयर पूरी नहीं की है साहब। पेपर पूरा इसलिए किया था कि पास होना है। आज तक किसी भी कॉपी के रफ पूरी नहीं की है, क्योंकि पढ़ाई में दिमाग नहीं है जी। एक होती है सर हमारे आरसी में रोयल्टी इनकम, जो 32% पे हमारी कंपनी कहती है। अगर आप खर्चा चर्चा कर रहे हो, लेकिन खर्चा चर्चा करने से नहीं, एक टाइम इनकम देगी। आप नहीं भी रहो, कंपनी आपको इनकम देगी, क्योंकि कंपनी को पता है, क्या पता है, कि बाहर में लोगों का खून चूसा जाता है, बाहर में लोगों का खून चूसा जाता है। कंपनी जानती है कि लोगों को कहाँ कामयाब करना है। वो ये कहती है, आपने मेहनत की, एक सिस्टम तैयार कर दिया, आप नहीं रहे। हमने बताया था 9 मिनट नॉमिनी ट्रांसफर होता है। मैं अपनी बात करता हूँ साहब, मैं दीप सागर, अगर मैं आने वाले 2 साल में 50,000 के इनकम पे हूँ, ये हमारे साथ 40,000 पे हैं, ये 30,000 पे है, ये 25,000 पे हैं, और ये 20,000 पे हैं, क्या इन लोगों को कुछ करना है? भाई कुछ नहीं करना। चाय हम पी रहे हैं, साबुन से नहा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, वही काम तो हम लोग कर रहे हैं। हल्दी मिर्च नमक धनिया, ये काम तो हम पिछली जितनी हमारी पीढ़ी गई थी सब कर रही थी, जितनी हमारी पीढ़ियां गई थी सब कर रही थी। लेकिन पिछले 4 महीने से मैं कर रहा हूँ, मुझे इसमें इतना तो समझ में आया, बढ़िया सामान मिला। 4 महीने से डॉक्टर के पास फैमिली को लेके नहीं गया हूँ। प्लस में मैं अपने परिवार की बात करूँ, 10,000 से प्लस में आरसीएम सब तक मैं ले चुका हूँ। मेरे को ये समझ में आया, केवल खाने का आया है सर, अभी तक बताने का तो शुरू ही नहीं किया। आप कहेंगे सर ये तो क्या कर रहे हो, 10 केवल खाने का इतना पैसा है अभी तक, जब बताना शुरू होगा तो आप लोग सर। लेकिन अगर आप नहीं रहे तो भाई क्या हल्दी मिर्च नमक तेल खाना साबुन खाना पेशना ये लोग छोड़ देंगे? भाई ये लोग छोड़ेंगे नहीं, दुगनी स्पीड से बताएंगे आप कैसे। आप रहो नहीं रहो, क्योंकि इनको पता लग गया है क्या, ये बिजनेस हमारे नहीं रहने पे भी चलता है, क्योंकि हल्दी मिर्च नमक धनिया तेल मसाला कोलगेट पेस्ट ये तो पिछले 100 साल से ज्यादा से करते आ रहे हैं।
इस लॉकडाउन में इस देश की हालत बद से बदतर थी, लेकिन लोग बागों की मजबूरी थी। हल्दी खाना, मिर्च खाना, नमक खाना, साबुन से नहाना, पेस्ट करना। भाई आदमी एक दिन पेस्ट नहीं, दूसरे दिन तो करने पड़ेगा उसको जबरदस्ती, कि मुंह से बास आएगी। लोगों की मजबूरी हो गया था साहब। हम नहीं भी रहेंगे तो सर काम चलता है, लेकिन उसके लिए पहले हमें एक सिस्टम तैयार करना पड़ता है, अपने आप को झोंकना पड़ता है। कंपनी, हमारा काम केवल सर 10% है, बाकी काम कंपनी करती है, क्यों सामान कंपनी बना रही है, स्टोर पर कंपनी पहुंचा रही है। हमारा काम है केवल खाना और बताना। हम लोग बात करते हैं प्रवीण सर की। प्रवीण सर आज गुरु है सर मेरे, मैं उनको देख के बहुत कुछ सीख रहा हूँ। लेकिन साथियों एक बात सोच के देखो, आज से 8.5 साल पहले जब प्रवीण सर ने इतना बड़ा डिसीजन लिया होगा कि अपनी गवर्नमेंट जॉब को क्यूट कर रहे हैं, लेकिन उस परिवार से जिसमें ऑलरेडी 15 से 20 इंडियन आर्मी में हैं, तो क्या उनके लिए आसान रहा होगा? सोचने वाली बात है। हम लोग उनसे बहुत कुछ सोचते हैं। 2-3 दिन पहले की बात मैं यही सोच रहा था कि सर गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद ही परिवार में 15 से 20 आदमी इंडियन आर्मी में है, लेकिन सर ने फिर भी डिसीजन लिया 8.5 साल पहले। किस समय? जिस समय रॉयल्टी अचीवर 2 या 4 होते थे, टेक्निकल अचीवर 1 या 2 होते थे। सर ने उस समय डिसीजन लिया था, लेकिन सर को आज से 8.5 साल पहले विश्वास था कि मैं यहाँ से बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आज हमें विश्वास नहीं होता। आज हमें विश्वास नहीं होता। विश्वास के छोड़ो सर, हम खुद पे विश्वास नहीं करते। मैंने सर से पूछा था सर क्या करना है, सर ने बोला शुरू करना है, लेकिन सर साधन नहीं है। कोई बात नहीं, साइकिल से करो। मैं कहा ठीक है सर। सर ने कहा ठीक है सर, हो गया। साइकिल से शुरू किया। सर ने कहा इस चीज को छोड़ो, दूसरी लो। मैं कहा ठीक है सर, होगा। क्योंकि वो ये बता रहे हैं जो संघर्ष उन्होंने किया है, जिस परिस्थिति से वो निकल के आए हैं, मुझे इतना पता है वो मुझे हानि पहुंचा। वो ये चाहते हैं मेरे को कम से कम संघर्ष करना पड़े। ये सिस्टम एक बार आपके नहीं रहने पे भी चढ़ेगा। कब तक? जब तक आपका वारिस जिंदा रहेगा ना सर। जब तक आपका वारिस जिंदा रहेगा तब तक आपका परिवार आपकी कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आपके द्वारा जो आपकी फाइनेंशियल है वो फ्री कर सकते हैं सर। हम तो हमारे इंडिया में तो 10-20 साल से है, अमेरिका में पिछले 70 साल 80 साल से है। अगर उनकी मैं बात करूं, पांचवी पीढ़ी एंजॉय कर रही है सर। 5वीं पीढ़ी एंजॉय कर रही है आज की डेट में, क्योंकि मैंने अपने गुरुजनों से सुना है 5वीं पीढ़ी एंजॉय कर रही है सर। आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो सर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना। मुझसे भी गलती हुई हो जाने अनजाने, मुझे क्षमा करना है। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। सर बहुत शानदार प्लान, बहुत शानदार जानकारी। हर आदमी में होते हैं 2-4 आदमी जिसको भी देखना, कई बार देखना, और मैं तो आज आपको पहली बार देख रहा हूँ। और पहली बार में आपने जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो क्रिएट किया है वो रियल में लाजवाब है। आपने उन सारी अनछुई चीजों को छुआ जो कई बार अछूती थी बहुत सारे लोगों से। और कैसा रहा, कैसे उनके थॉट हैं, एक एक मिनट के व्यू के लिए मैं चलना चाहता हूँ सबसे पहले पवन राठी जी के पास। जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। दीपक जी, बस एक ही बात कहूंगा कि हकीकत है हर इंसान के अंदर होते हैं कई इंसान जिसको भी देखना, कई बार देखना। आज आपने प्रूव कर दिया, और मैं लगभग 2-3-4 बार आपसे मिला हूँ, कई प्रोग्राम हमारे साथ हुए हैं, लेकिन हकीकत में कमाल का प्रोग्राम। मैंने पूरे प्रोग्राम को एंजॉय किया है, पूरे प्रोग्राम से कुछ ना कुछ सीखा है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ सर, आप एक बार रब के सामने नाचो तो सही, फिर जग के सामने नाचने में आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और दीपक जी, आप वास्तव में ही रब के सामने पहले आप ये प्लान दिखा चुके हैं, तो जग के सामने दिखाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। मुझे विश्वास था अंदर से, लेकिन एक डर था
कि अगर गलती से मैं किसी ऐसे साथी को प्रमोट कर रहा हूं, सर को मैं नंबर दे रहा हूं कि प्रवीण सर ऐसे बात है, दीपक सागर जी दिखा सकते हैं, लेकिन आपका मैं देखता था व्हाट्सएप पे आपके पोस्ट आते थे, फोटोज आते थे कि मैंने आज अपने साथी को ये समझाया, उन्होंने ज्वाइनिंग के लिए बोल दिया। तो मैं ये तो जानता था कि ज्वाइनिंग के लिए बोल दिया, वो तैयार हो गए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपका जो प्लान है, वो जो उसको दिखाने का तरीका है, वो इतने कमाल का है। और मैं दिल से अप्रिशिएट करना चाहूंगा आपकी दोनों शानदार अपलाइन, संजय रावल जी को और कपिल भाटी जी को, जिन्होंने आपके साथ